कोरोना के दौर में जयपुर के पास बसा देश का इकलौता हाथी गांव अब भी अनलॉक नहीं हो सका है। जयपुर में टूरिस्टों के बाकी ठिकाने चालू हो गए हैं, लेकिन हाथी की सवारी 8 महीने से बंद है। हाथी के खाने पीने का एक दिन का खर्च करीब 2500 रुपये आता है, लेकिन कमाई फिलहाल 0 है। मालिक इन हाथियों का पेट पालने के लिए अब तक पुश्तैनी जेवर मकान गिरवी रखकर लाखों रुपए का कर्ज ले चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार और पर्यटन विभाग हाथी गांव के इन बाशिंदों की कोई मदद नहीं कर रहा है। 8 महीने से हाथियों को पालना मुश्किल होने से महावतों के परिवार अपने गांव लौटने लगे हैं। वे अन्य कामों में मजदूरी करने को विवश हो गए हैं ताकि परिवार को पाल सकें। देश का पहला और एकमात्र हाथी गांव है जिसे जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसाया गया था। यहाँ लगभग 100 हाथी है। देश विदेश के सैलानी यहाँ हाथियों और उनके महावतों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखने आते रहे हैं। फिनलैंड में एक फैक्ट्री वर्कर चुपचाप जंगल में मूर्तियां बनाता रहा, किसी को कानो कान खबर ना हुई। उसका नाम था वेयो रोंगकोने। 41 साल तक उसने एक पेपर मिल फैक्ट्री में काम किया। घर से फैक्ट्री जाता, फैक्ट्री से घर लौट आता, फिर अपने फॉर्म पर चला जाता। देर सांझ तक जंगल में चुपचाप काम करता रहता। किसी को पता नहीं था वो वहाँ पर क्या करता था। जब वो मरा तो मालूम हुआ कि वो अपने फॉर्म के इर्द गिर्द मौजूद जंगल में एक आउटडोर म्यूजियम बनाकर छोड़ गया है, जिसमें कंक्रीट की सैकड़ों आदमकद मूर्तियां थीं। अलबत्ता वेयो का यह मंसूबा बहुत पुराना था। जब वो 16 साल का था तब उसे पहली तनख्वाह मिली थी। उससे वो सेब के बीज और कंक्रीट की बोरियां खरीद लाया था। यहीं से उसके स्कल्पचर पार्क के निर्माण की शुरुआत हुई। स्कल्पचर पार्क की अधिकृत वेबसाइट पर कहा गया है, वेयो दुनिया के पास चलकर नहीं गया था, लेकिन 50 साल तक वह दुनिया के नाम चुपचाप एक लंबी चिट्ठी लिखता रहा कि आओ और मेरे संसार को निहारो। पुणे से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां 2 लोग नवजात शिशु को जिंदा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी बच्चे को जमीन में आधा गाड़ भी चुके थे, लेकिन उसी समय बच्चा रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुन किसानों ने नवजात को बचा लिया। घटनास्थल पर किसानों ने उन आरोपियों को पकड़ भी लिया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गए। नवजात को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने कहा नवजात की तबीयत फिलहाल ठीक है, वह अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दोनों आरोपी बच्चे को आधा गाड़ चुके थे और अगर कुछ सेकंड की देरी होती तो वह बच्चे को पूरा दफन कर देते। फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। गाजियाबाद के खोड़ा में वासुदेव गुप्ता नेहरू गार्डन कॉलोनी में रहता है। करीब 20 दिन पहले आरोपी की पत्नी 3 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर कहीं चली गई है। 4 साल की बेटी अदिति पिता के पास ही थी। अदिति अपने भाई और मां को याद कर रो रही थी। वासुदेव ने उसे चुप कराने और बहलाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची चुप नहीं हुई। इससे गुस्साए वासुदेव ने उसका गला दबा दिया। इससे बच्ची की मौत हो गई। आरोपी इसके बाद बच्ची के शव को टेम्पो में रखकर पत्नी को तलाशने निकल पड़ा। वासुदेव का भाई रवि उसके आवास पर आया, लेकिन उसे घर नहीं पाने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। युवती को सांस लेने में दिक्कत के चलते 21 अक्टूबर को गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर 22 अक्टूबर को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल में उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर आरोपियों ने ज्यादती की। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही 21 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। लड़की वेंटिलेटर पर है। 22 से 27 अक्टूबर के बीच उससे रेप हुआ। पीड़ित को होश आने पर उसने अपने पिता को टूटे फूटे शब्दों में आपबीती बताई। आरोपी का नाम विकास बताया है। पुलिस को शक है कि वारदात में अस्पताल के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 29 अक्टूबर को केस दर्ज किया। पीड़ित की लिखावट में सामने आए नाम और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित बयान देने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल जांच में सहयोग कर रहा है।